नमस्कार दोस्तों, आज हम कबीर के दोहे सुनेंगे अर्थ के सहित, जिसमें कबीर दास जी ने हमें अच्छी संगत के फ़ायदों के बारे में बताया है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगे। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। कबीर संगत साधु की नित प्रति की जय जाय, दुर्मति दूर बहावसी देसी सुमति बताए। संत कबीर कहते हैं कि सज्जन लोगों की संगत प्रतिदिन करनी चाहिए। ज्ञानी सज्जनों की संगत में प्रतिदिन जाना चाहिए। इससे दुर्बुद्धि दूर हो जाती है, मन के विकार नष्ट हो जाते हैं और सद्बुद्धि आती है। कबीर संगत साधु की, जौ की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले, साकट संग न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की संगत में रहकर यदि जौ की भूसी का भोजन भी मिले तो भी उसे प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। जौ की भूसी का भोजन अर्थात स्वाधीन भोजन, सादा भोजन। लेकिन दुष्ट के साथ यदि खीर और मिष्टान आदि स्वादिष्ट भोजन भी मिले तो भी उसके साथ यानी कि दुष्ट स्वभाव वाले के साथ कभी नहीं जाना चाहिए। संगत की जय साधु की, कभी न निष्फल होय, लोहा पारस परसते तो भी कंचन होय। संत कबीर कहते हैं कि संतों की संगत करना चाहिए क्योंकि वह कभी निष्फल नहीं होती। संतों की संगति का फल अवश्य प्राप्त होता है। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, वैसे ही संतों के वचनों को ध्यानपूर्वक सुनने और उनका पालन करने से मनुष्य के मन के विकार नष्ट हो जाते हैं और वह भी सज्जन बन जाता है। संगति सो सुखिया उपजे, कुसंगति सो दुख होए, कहे कबीर तह जाइए, साधु संग जह होए। कबीर साहब कहते हैं कि संगति से सुख होता है और कुसंग से दुख होता है, इसलिए हमेशा वहाँ जाना चाहिए जहाँ पर साधु संत हो। सत्संग वह दर्पण है जिसके सामने आते ही आपके मन, वचन, कर्म की त्रुटियां नज़र आने लगती हैं और आभास होने लगता है कि हमने नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, निंदा के काले धब्बों से अपने मन को मैला किया हुआ है। और संतों का संग, उनके अमोल वचन और सद्गुरु की रहमत से मन को साफ करना है। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ जाए, जो जैसी संगति करे, सो तैसा ही फल पाए। कबीर कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है और जहाँ उसका मन होता है शरीर उड़कर वहीं पहुँच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वह वैसा ही फल पाता है। सज्जन सो सज्जन मिले, होवे दो दो बार, गधा सो गधा मिले, खावे दो दो लाख। कबीरदास जी कहते हैं सज्जन व्यक्ति किसी सज्जन व्यक्ति से मिलता है तो दो दो अच्छी बातें होती हैं, लेकिन गधा जो मिलते हैं परस्पर दो दो लात खाते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। कबीरदास जी कहते हैं एक पल आधा पल या आधे का भी आधा पल इस संतों की संगत करने से मन के करोड़ों दोष मिट जाते हैं। जीवन जोवत राज मद, अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में, जीवन का फल सोए। कबीरदास जी कहते हैं जीवन, जवानी तथा राज्य का भेद से कोई भी स्थिर नहीं रहते। जिस दिन सत्संग में जाइए उसी दिन जीवन का फल मिलता है। कबीर विषधर बहु मिले, मनिधर मिला न कोय, विषधर को मनिधर मिले, विष तजी अमृत होय। संत कबीर जी कहते हैं
कि विषधर सर्प बहुत मिलते हैं, मणिधर सर्प नहीं मिलता। यदि विषधर को मणिधर मिल जाए तो विष मिटकर अमृत हो जाता है। ऐसे ही अगर बुरे इंसान को कोई सत्संगी अच्छा इंसान मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। मथुरा काशी द्वारिका हरिद्वार जगन्नाथ, साधु संगति हरि भजन बिन कछु नावै हाथ। मथुरा काशी द्वारिका हरिद्वार जगन्नाथ सब व्यर्थ हैं। बिना साधु की संगति और प्रभु के भजन के कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। चापल दर्शन साधु का तापल की बलिहार, राम नाम रस ने बसे लीजिए जन्म सुधार। कबीरदास जी कहते हैं, जिस क्षण किसी संत का दर्शन होता है उस क्षण को कोटिशः धन्यवाद। उनके दर्शन मात्र से मुँह में राम नाम का वास हो जाता है और हमारा जीवन सुधर जाता है। जो छोड़े तो आंधरा, खाए तो मरी जाए, ऐसे खांद छुछुंदरी, दो भांति पछताए। यदि सांप छुछुंदर को पकड़कर छोड़ देता है तो अंधा हो जाता है और खा लेने पर मर जाता है, वे दोनों ही भांति पछताता है। इसी प्रकार बुरे लोगों के साथ से पतन होता है और उन्हें छोड़ देने पर वे दुश्मन बन जाते हैं। कुसंगति से हर प्रकार से बुरा ही होता है।